27 अगस्त को दर्जनों लोग अपने बैंक खाते से एक बड़ी रकम कटौती की शिकायत लेकर पुणे के कला भवन रोड स्थित भारतीय स्टेट बैंक पहुंचे। इसमें ज्यादातर पेंशनधारी थे। किसी के खाते से 78,000 रुपए, किसी के खाते से 64,000 रुपए, तो किसी के खाते से 1,36,000 रुपए काट लिए गए थे। उन लोगों ने पासबुक अपडेट किया तो ट्रांजैक्शन की डिटेल में लिखा मिला वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इनऑपरेटिव पैन टीडीएस डिडक्शन। किसी भी पेंशनधारी को कुछ समझ नहीं आया क्योंकि इस तरह की कटौती उनके खाते से पहली बार हुई थी। बैंक अधिकारियों से पूछने पर उनको बताया गया कि उनके पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक नहीं होने के कारण यह कटौती की गई है। इसी तरह की शिकायत किशनगंज के रिटायर्ड शिक्षक बशीरुल हसन भी किशनगंज स्थित भारतीय स्टेट बैंक लेकर पहुंचे। मामला ये है कि हमको ये सोमवार के रोज़ जो छुट्टी का दिन था उस दिन रात में एक मैसेज मिला जन्माष्टमी के दिन कि एक मैसेज मिला कि आपके अकाउंट से 62,642 रुपया ट्रांसफ़र हो गया है। चूँकि उस दिन बैंक बंद था। नेक्स्ट डे हम बैंक में जाके पूछे कि भाई आपने जो ये मैसेज दिया है कि ये 62,642 रुपया ट्रांसफ़र हुआ है, ये ट्रांसफ़र होकर के कहाँ गया है, किस खाते में गया है, किस नाम से गया है, उसका आपने कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ आपने इतना कहा कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं होगा। हम कहा आप गलत बोल रहे हैं, हमने अपना KYC जमा किया है। हम हर साल नवंबर में अपना मृत्यु प्रमाण पत्र देते हैं जिसमें आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों का नंबर दिया जाता है। लाइफ सर्टिफिकेट देते हैं, हर साल देते हैं लाइफ सर्टिफिकेट, जिसमें दोनों चीज़ जमा किया जाता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके बाद अकाउंट नंबर, अपना मोबाइल नंबर, ये सब जमा करते हैं हम। तीसरी बात यह है कि हम अब से कुछ महीना पहले आपसे लोन लिए हैं जिसमें मेरा आधार कार्ड, मेरा पैन कार्ड, मेरे बीवी का आधार कार्ड, मेरे बीवी का पैन कार्ड सब उसमें जमा किया गया है। फिर आप किस तरह का चाहते हैं कि लिंक नहीं है, और आपने बगैर इन्फॉर्मेशन के मेरा जो 62,642 रुपया काटा, वो क्यों काटा? इसका मतलब आप इस तरह से क्राइम कर रहे हैं, फ्रॉड करके पैसा निकाल रहे हैं हमारे अकाउंट से। आप बतलाइए कि आपने कहाँ रखा उस पैसे को, लेकिन आप नहीं बतला रहे हैं हमको कि अब पैसा कहाँ रखे हैं। छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है भाई। एक पेंशन होल्डर को जिससे 35-40 हज़ार रुपया पेंशन मिलता है, उसका आप 62,000 रुपया आप 63,000 रुपया के लगभग काट लीजिए। कल परसों हम आपसे लोन लिए हैं अपने मेंटेनेंस के लिए, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, और वो पैसा जमा था और आपने काट लिया। बशीरुल हसन अकेले नहीं हैं जिनके बैंक खाते से आयकर विभाग ने इतनी बड़ी राशि की कटौती की है। कई और खाताधारी भी हैं जिनके खाते से पैसे कटे हैं। पेंशनधारियों की नाराजगी इस बात पर है कि आयकर विभाग ने बिना किसी सूचना या चेतावनी के यह कटौती की है। उन्होंने कहा कि अगर सूचना उनको पहले मिल जाती तो वे लोग अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करवा लेते और इस कटौती से बच जाते। बशीरुल हसन ने कहा कि बैंक की तरफ से उनको संतोषजनक जवाब भी नहीं मिला। अब आगे हम देखेंगे, कार्रवाई करेंगे, नहीं हुआ तो हम प्लेटेड नोटिस करेंगे, हम RTI लगाएंगे उनको, नहीं हुआ तो हम उन पर केस करेंगे फ्रॉड का। और क्या करेंगे सिवाय मेरे। ब्रांच मैनेजर का क्या कहना है? ब्रांच मैनेजर का जो सुधीर बाबू हैं, उनका कहना था कि बस यही 2 बात कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड नहीं होगा, लिंक नहीं होगा, बस इतना ही सा, और कुछ नहीं। इसके अलावा उन्होंने कोई हमको नोटिस तक भी आपको आज तक कुछ नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबल जवाब नहीं हमको दिया गया। किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्सिबल जिससे हम संतुष्ट हो जाए वैसा कोई जवाब नहीं दिया गया। सिर्फ ये क्या गया कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं है इसलिए कट गया। तो आप कट गया तो यही लिख दीजिए ना कि भाई कट गया तो कहाँ गया। इस संबंध में सोशल मीडिया साइट X पर हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा 28 मई 2024 को किया गया एक पोस्ट मिला, जिसमें बताया गया था कि करदाता 31 मई 2024 से पहले अपना पैन कार्ड आधार से लिंक करवा लें, वरना उच्च दरों पर टैक्स काटा जाएगा। मामले को लेकर पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट सतीश अग्रवाल ने इस संबंध में बताया कि पिछले 2 दिनों से लोग बैंक अकाउंट से पैसे कटने की परेशानी को लेकर उनके पास आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया तो लग रहा है
कि जिन लोगों का पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक नहीं है वैसे लोगों का पैन डीएक्टिवेट हो गया है, जिस वजह से ये कटौती की गई है। इसमें जो भी प्राइमा फेसी जो आज समझ में आ रहा है, 2-3 दिन से काफ़ी लोग हमारे पास में आ रहे हैं, तो उसमें केस ये ऑब्जर्व किया गया कि उनका पैन जो है आधार से लिंक नहीं है, जिस कारण उनका पैन डीएक्टिवेटेड हो रखा है। तो डीएक्टिवेटेड पैन के लिए सरकार का TDS का नियम बहुत ही स्ट्रिक्ट है और बैंक को तो उस नियम का कंप्लायंस करना है। तो इस तरह के जो केसेस अराइज हो रहे हैं, जिनका इनके अकाउंट से कट रहा है, वो पहले ये इंश्योर करें कि उनका पैन आधार से लिंक है कि नहीं है। यदि वो लिंक नहीं है तो उसको बिना समय गंवाए उसकी पहले क्रियान्वय करें उसको। ये प्राइमा फेसी KYC से रिलेटेड कोई मैटर नजर नहीं आता। ये शुद्धता पैन आधार लिंक नहीं होने के कारण ये टैक्स TDS कट रहा है। फिर ये वापस बड़ा अमाउंट है, फिर वापस मिलने का अमाउंट तो सर कुछ भी बड़ा हो सकता है। सबसे पहले तो उसको अभी एक बार कटा, ये आगे भी कटेगा यदि इसका कंप्लायंस नहीं होगा तो सबसे पहले जो है अपनी पैन का स्थिति देखें, वो ऑपरेशनल है कि नहीं है, फिर आगे की जो है कार्रवाई। यदि बैंक ने कोई गलती से काट रखा है इसको तो वो रिवर्ट कर सकेगा, उनको वो एम्पावर्ड है इसके लिए, लेकिन उससे पहले पैन एक्टिवेटेड होना पड़ेगा। तो विभाग के द्वारा लगातार जागरूक भी किया जा रहा है लोगों को। काफ़ी 5-7 वर्षों से होता आया है। विभाग ने एडवर्टीजमेंट भी किया, कैंपेनिंग भी चला इसके लिए। बाद में तो एक टोकन मनी पेनल्टी की लेट फाइलिंग फी के रूप में 2 साल 3 साल से चल रही थी, बाद में उसको बढ़ा के 1000 रुपये कर दिया गया। अभी भी इस काम को किया जा सकता है। 1000 रुपये की आपको फीस का भुगतान करना पड़ेगा और आपको ये पैन आधार लिंक हो जाएगा। तो ये संभव है पैसा मिलना, ये जो कट गया है? हम केस टू केस से पेपर देखे बिना इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि हर केस की कहानी अलग है। ये भी प्राइमा फेसी जो मुझे समझ में आया आपसे जो मेरा संवाद हुआ उससे, ये जो पैन इनऑपरेटिव है इसका ये टैक्स कट रखा है। आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई निर्धारित थी। ऐसे में सवाल ये है कि जिनके खाते से पैसा कटा है वो अब कैसे इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या उनकी मेहनत की कमाई पानी में चली जाएगी? मामले को लेकर जब हमने किशनगंज स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक राजीव रंजन से बात करने की कोशिश की तो वह कैमरे पर बोलने के लिए तैयार नहीं हुए। बगैर कैमरे पर आए उन्होंने बताया कि ये राशि आयकर विभाग द्वारा काटी गई है। उन्होंने कहा कि ये रकम वैसे पेंशनधारियों के अकाउंट से काटी गई है जिन्होंने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया है। उन्होंने आगे कहा कि पैन को आधार से लिंक नहीं करवाने पर आगे भी राशि कटती रहेगी।